हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिशिर। स्वागत है आपका जंगल वाइब्स पर। आज शाम मैं अकेला अपने कैमरे के साथ पहुंचा हूं ओखला बर्ड सेंचुरी। यहां का माहौल इतना शांत था कि मेरे अपने कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यहां अभी पानी बहुत कम है और नवंबर से फरवरी तक ये सारा पानी से भरा होता है और तब यहां माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं। और ये है येलो बिल्ड बेबलर, जो कि आमतौर पर झुंड में रहती है और बहुत ही कॉमन बर्ड है जो आसपास नज़र आती है। अभी तक मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ का माहौल अलग ही है और उम्मीद है आपको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा। वैसे बर्ड सेंचुरी काफ़ी बड़ी है और यहाँ बर्ड्स वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आपको आना हो तो सर्दियों का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ये नीचे छोटे वॉच टावर्स बना रखे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ काफ़ी पानी होता है, तो आप इस पर खड़े होकर बर्ड्स वॉच कर सकते हैं। अब मैं निकल पड़ा बर्ड सेंचुरी की दूसरी तरफ और वहाँ जाने के लिए मेरे को एक रिक्शा मिल गया जो कि बर्ड सेंचुरी के अंदर ही चलता है। तभी मेरी नज़र झाड़ियों के बीच एक गोट फैमिली पर पड़ी, जिसमें एक बच्चा इतना प्यारा लग रहा था कि मन किया पास जाकर उसे करीब से देखूं। लेकिन जैसे ही मैं करीब बढ़ा, तभी उस नर बकरे ने मुझे घूर कर देखा और जोर जोर से आवाज़ें करने लगा। उसकी चाल और आंखें साफ कह रही थीं, ज़्यादा पास मत आना। कुछ देर बाद ये मेल शायद अपना गुस्सा निकाल रहा था और मेरे को डर था कहीं ये मेरे पर अटैक ना कर दे। और तभी काफ़ी इंतज़ार के बाद ये बच्चा बाहर आ ही गया और मैं इसको करीब से देख सका। अब मैं दोबारा चल पड़ा इनको यहीं छोड़कर। आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस जगह पहुंचा जहां दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। बरसात ने सेंचुरी को नई जिंदगी दी थी। हर पत्ता चमक रहा था, हर घास की डंडी पर नमी थी। तभी दूर मेरी नज़र किसी जानवर की मूवमेंट पर पड़ी, तो मैंने यहीं रुकने का फैसला लिया। और वो कोई नहीं, एक मेल बंदर था जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही पास जाने की कोशिश, क्योंकि नेचर का असली नियम यही है, दूरी से देखो, रिस्पेक्ट दो और बस उस पल को जी लो। अब उस बंदर के जाने के बाद मैंने आगे जाने का फैसला किया। ये एक पुल था जो इस सेंचुरी में एक बड़े वॉच टावर तक ले जाता है और अब यहाँ आकर थोड़ा बर्ड्स की आवाज़ आनी शुरू हुई। सामने पानी का एक हिस्सा था जो पूरी तरह हरी एल्गी से ढका हुआ था। ऊपर से देखने पर ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरी चादर पानी पर बिछी हो। आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस हिस्से में पहुंचा जहां लंबी लंबी झाड़ियां रास्ते के दोनों तरफ फैली हुई थीं। ये झाड़ियां इतनी घनी थीं कि मानो उन्होंने एक नेचुरल टनल बना दी हो। इस जगह पर मुझे कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। चारों तरफ लंबी झाड़ियां और हरी एल्गी से ढके पानी के हिस्से थे। ये वो जगह है जहां अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स आसानी से छुप सकते हैं।
यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी सांपों से रखनी पड़ती है। बरसात के मौसम में अक्सर सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और पानी या झाड़ियों के बीच आराम से छुप जाते हैं। अब फाइनली मैं वॉच टावर तक पहुंच ही गया और खुशी इस बात की भी है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस दिखा सका। और अब देखना है यहाँ से कुछ दिखता है कि नहीं। ऊपर से देखने पर पूरा नज़ारा एकदम अलग लग रहा था। नीचे फैली हरी झाड़ियाँ, चारों तरफ पेड़ों का घना जंगल और दूर तक फैली हरियाली। लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी मेट्रो सिटी में हूँ। अब आया ही हूँ तो क्यों ना हर तरफ थोड़ा देखा जाए और आपको भी थोड़ा और क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब दोबारा मैं उसी जगह आ गया जहाँ से वापस जाना था और मुझको उम्मीद है आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो। और दोबारा मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ और आप भी अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं।